देखिए 3 महीने हो गए इनके पास टीआरपी स्कैम के लिए। उस समय भी जब इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो मैसी इनके पास कुछ भी नहीं था। आज हाईकोर्ट ने अगर फटकार लगा दी कि 3 महीने तक सबूत नहीं, 3 महीने नहीं मैसी, अगले 30 साल तक भी इनके पास एक भी सबूत नहीं, क्योंकि सबूत तो गढ़े जा रहे थे ना। आज परमवीर सिंह को एक्सपोज कर दिया गया। वैसे तो परमवीर सिंह में से 3 महीने पहले एक्सपोज हो गया था, लेकिन अभी जो सचिन वाजे इसका जो गुर्गा पकड़ा गया, जो इसका चमचा पकड़ा गया, वो इसके सारे राज खोलेगा कि ये कैसे कैसे कहां इन्वॉल्व है। सचिन वाजे ने अगर एनआईए के सामने मुंह खोल दिया तो परमवीर सिंह फंसेगा, परमवीर सिंह फंसेगा तो नेता भी बड़े बड़े फंसेंगे। यही सचिन वाजे जैसे लोग, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, जो लोगों के घर में घुसते हैं, जिसका खुद का नहीं पता, अब एनआईए इनका एनकाउंटर कर रही है। अब एनआईए इनको 25 तारीख तक इतना ग्रिल करेगी कि ये परमवीर सिंह के साथ जिसने जो जो कुछ किया है वो सब कुछ सामने आ जाएगा। मैम 8 नवंबर 2020 को परमवीर सिंह यानी कि मुंबई के सीपी ने इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा कर दिया था कि रिपब्लिक ने टीआरपी का स्कैम किया है, तमाम तरीके की चीजें। और जब उस बात को इतने सारे दिन हो गए हैं तो आज बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी फटकार लगा दी है परमवीर सिंह को कि जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो क्यों की थी और 3 महीनों में आप क्या सबूत जुटा पाए हो। देखिए 3 महीने हो गए इनके पास टीआरपी स्कैम के लिए। उस समय भी जब इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो मैसी इनके पास कुछ भी नहीं था। उनको अंदर से खुन्नस से चिढ़ है, रिपब्लिक भारत से चिढ़ है, उसके पत्रकारों से। तो आप मुझे एक चीज बताओ, आपको याद होगा कि जो एफआईआर और जिस तरह से उनको तंग किया जा रहा था, फीमेल जो पत्रकार हैं उनके चैनल की, उनसे यह पूछा जा रहा था कि तुमने लिपस्टिक कितनी लगाई, पाउडर कितने ग्राम लगाया, मतलब आईलाइनर कितना लगाया, खर्चा कितना किया है, टॉयलेट पेपर्स पे बात करते थे। तो इसका जो लेवल था ना परमवीर से का, इसको लगा कि जैसे इसने एटीएस में रह के साध्वी प्रज्ञा के साथ किया, इस बार भी ये सेम वैसे ही कर लेगा। मतलब वो जिस तरीके से साध्वी प्रज्ञा की इसने जिंदगी खराब की, आज वो सांसद है लेकिन व्हील चेयर पे चलती हैं, हेल्थ इश्यूज है उनको बहुत बड़े बड़े, इसको लगा ये वैसे ही अर्नब गोस्वामी के साथ भी कर लेगा। आपको ध्यान होगा समय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, सबूत नहीं थे इसके पास, 3 महीने तक सबूत नहीं है। आपको कोर्ट ने फटकार लगा दी, अब तुम दो जवाब, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं रिपब्लिक भारत की अर्नब गोस्वामी की इमेज खराब करनी थी। आपको एक ऐसा पत्रकार जो पत्रकारिता के नाम पे क्रांति था, जो देश में सच बोलने की उम्मीद जगा रहा था, लोगों से कह रहा था कि तुम डरो मत, देश के साथ खड़े हो और इन सबको बेनकाब करो। परमवीर सिंह को गुस्सा आ गया, परमवीर सिंह ने एक झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, जबकि उस एफआईआर में रिपब्लिक भारत का नाम नहीं था, एक दूसरे चैनल का नेटवर्क का नाम था जिसका आपने नाम तक नहीं लिया। रिपब्लिक भारत का आपने नाम लिया, अर्नब गोस्वामी उसकी टीम ने इनको चैलेंज किया है, एफआईआर किया, इनके ऊपर केस किया, उसकी सुनवाई चल रही है। आज हाईकोर्ट ने अगर फटकार लगा दी कि 3 महीने तक सबूत नहीं, 3 महीने नहीं वैसी, अगले 30 साल तक भी इनके पास एक भी सबूत नहीं, क्योंकि सबूत तो गढ़े जा रहे थे ना। आपको याद होगा कि लोगों के घर जाके इस तरह की भी खबरें आई थी कि लोगों को डरा के कहा जा रहा था कि तुमको ये कहना है कि तुमको 500 रुपए मिलते हैं रिपब्लिक भारत देखने के, तुमको 500 रुपए दिए जा रहे हैं। और लुटियंस मीडिया का आप देखो कि बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज लोगों ने चलाई, लगभग हर चैनल ने एक बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज चलाया कि अर्नब गोस्वामी टीआरपी स्कैम में गायब। अब क्या वो सारे लोग रिपब्लिक भारत के खिलाफ जो बोलते थे, जो परमवीर सिंह को अपना बड़ा भाई मानते थे, पता नहीं क्या स्नेह था इस लुटियन मीडिया को परमवीर सिंह से, देश से ज्यादा ही इस तरह के कमिश्नर की चाटुकारिता करते जो देश को बर्बाद कर रहे हैं। आज क्या हेडलाइंस होंगी उन सारे न्यूज चैनल और न्यूज़पेपर की जो हेडलाइन अर्नब के खिलाफ होती थी, परमवीर सिंह के लिए लोग लिखते थे, आज उन सारे लोगों को एक बड़ा प्राइम टाइम चलाना चाहिए, परमवीर सिंह के खिलाफ चलाना। अभी तो मैंने खबरें सुनी कि परमवीर सिंह को शायद हटाने की भी बात कर रहे हैं। मैं तो आज तक यही जानती थी कि किसी प्रदेश का डीजीपी बड़ा होता है, कमिश्नर जो होता है वो उसके अंडर में काम करता है। पहली बार हमने तमाशा देखा मुंबई में कि जो परमवीर सिंह है, जिसको हम शरमवीर सिंह कहते हैं, आज तो हम कहेंगे क्योंकि आपके अंडर में एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर ऐसा है जिसने देश बर्बाद करने का काम किया, जिसने मतलब बम तक प्लांट किया। मनसुख हिरेन के मर्डर में भी उसका नाम है, एनआईए जांच कर रही है। किस मुंह से लोगों को बोलोगे जो बड़े बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे दूसरे चैनल्स को बचाने के लिए, रिपब्लिक भारत को तिलोजा जेल तक, देश नहीं भूला, देश वो दिन नहीं भूला जब अर्नब बाहर जेल से आए थे, सुचरिता और इनकी पूरी टीम बाहर खड़ी थी और हाथ जोड़ के इन्होंने कहा था कि मेरी जिंदगी बचा लो। देश नहीं भूला, देश कभी नहीं भूलेगा। हम सिर्फ 2-3 महीने से शांत हैं, तमाशा देख रहे हैं। देखो ना, मैं तो हमेशा कहती हूँ कि सुशांत महादेव का भक्त था, तांडव कराएगा, तांडव देखो। मतलब वो सुशांत सिंह राजपूत, वो दिशा सालियान जिसकी फाइल डिलीट कर दी थी परमवीर सिंह ने, या सॉरी डिलीट करवा दी गई थी। आप इतने बड़े पुलिस कमिश्नर, एक इतना बड़ा केस, हाई प्रोफाइल केस था, दिशा सालियान का केस हाई प्रोफाइल था, वो केस की फाइल डिलीट कर दी। लेकिन बेटा एनआईए तुम्हारे केस की फाइल डिलीट नहीं करेगी, वो पुख्ता सबूतों के साथ तुमको जेल भी भेजेगी, जो साध्वी प्रज्ञा के साथ तुमने किया है, जो रिपब्लिक भारत के साथ किया है। और ये तो चलो मैं ये बड़े नाम में बता रही हूँ,
पता नहीं कितने सुशांत सिंह राजपूत और कितने दिशा सालियान को इन्होंने रास्ते से हटाया होगा, जिसका नाम भी कभी नहीं आया होगा। जो कम उम्र के लड़के लड़कियां फिल्मों में जाते हैं, बॉलीवुड में जाते हैं, वो तो इनके बलि का बकरा बन चुके होंगे, उसकी तो हत्या हो जाती होगी। यही सचिन वाजे जैसे लोग, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, जो लोगों के घर में घुसते हैं, जिसका खुद का नहीं पता। अब एनआईए इनका एनकाउंटर कर रही है। अब एनआईए इनको 25 तारीख तक इतना ग्रिल करेगी कि ये परमवीर सिंह के साथ जिसने जो जो कुछ किया है वो सब कुछ सामने आ जाएगा। और सिर्फ परमवीर सिंह को इस बार ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है, सस्पेंड करने के साथ साथ, नौकरी खाने के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के उसके ऊपर वो सारे केस खोलने चाहिए जहां पे ये कमिश्नर रहा है। मैं तो बार बार कहती हूं कि जो बड़े केसेस हैं, बड़े बड़े मुंबई पुलिस कमिश्नर हैं, ऐसे सारे लोग हैं, इनके पास हजारों करोड़ों की जो संपत्ति है, बहुत सारे ऐसे लोग भी जिनके ऊपर इंडिया बुल्स का स्कैम है, इस सारे स्कैम को खोल देना चाहिए। इस समय आपको समझ में आ जाएगा कि उस बड़े ओहदे पे बैठ के खाकी को कैसे ये बदनाम करते हैं। मैम, हाई कोर्ट ने फटकार के साथ इनसे ये भी पूछा कि आखिरकार आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो किस बेसिस पे की थी। बड़ी जल्दी थी इन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की, वहाँ पे रिपब्लिक के पत्रकार भी नहीं पहुंचे थे, बाकी की जो तमाम मीडिया थी वो भी पहुंची हुई थी, फिर उन्होंने किस तर्ज पे की थी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस? तो क्या है, जब ये लुटियंस मीडिया है, महाराष्ट्र सरकार है, एक ही मुद्दा था मेसी, अर्नब को इतना फंसा देना है, अर्नब को इतना मतलब परेशान कर देना है कि अर्नब सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बोलना बंद कर दे, उसको इतना फंसा दो, केस पे केस, केस पे केस, उसके बेटे पे केस, उसकी पत्नी पे केस, उसके इन-लॉज पे केस, उसके लोगों के ऊपर, उसके पत्रकारों के ऊपर इतना केस कर दो, टीम के ऊपर इतना तंग कर दो, कभी तुम प्रदीप भंडारी को बुलाओ, कभी तुम सुचरिता को बुलाओ, इतने लोगों को तंग कर दो कि वो सुशांत और दिशा के बारे में बात करना बंद कर दे। और ये कौन कर रहा था? लगातार महाराष्ट्र सरकार कर रही थी। परमवीर सिंह किसके इशारे पे नाच रहे थे? महाराष्ट्र सरकार के। अभी तो कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के विधानसभा में वहीं के होम मिनिस्टर साहब ने बोलते बोलते क्या बोल दिया सुशांत के केस के बारे में? सुशांत के केस में उन्होंने शब्द का जो प्रयोग किया वो मर्डर का प्रयोग किया, आत्महत्या का नहीं, क्योंकि उनका दिल, दिमाग, जहन तो ये जानता ही ना कि उस केस में क्या था। आपने माफी क्यों नहीं मांगी? आपने अगर मर्डर बोल दिया तो आपने माफी क्यों नहीं मांगी? क्योंकि आपको तो पता है मैंने सच ही बोला, तो कैसे माफी मांगू? आज नहीं तो कल तो खुलना ही है। वो ऊपर से देख रहा है, ऊपर से सारे तांडव करा रहे हैं। वो परमवीर सिंह जिसने पूरे केस को कवर अप किया था, आज परमवीर सिंह को एक्सपोज कर दिया गया। वैसे तो परमवीर सिंह में से 3 महीने पहले एक्सपोज हो गया था, लेकिन अभी जो सचिन वाजे इसका जो गुर्गा पकड़ा गया, जो इसका चमचा पकड़ा गया, वो इसके सारे राज खोलेगा कि ये कैसे कैसे कहाँ इन्वॉल्व है। आपने अगर कल पूरे दिन मीडिया की टीवी आपने जरूर देखा होगा, आपने देखा होगा कि सारे बड़े नेता, मुंबई पुलिस कमिश्नर मीटिंग कर रहे हैं, परमवीर सिंह को कहीं बुलाया जा रहा है, कोई कहीं बुलाया जा रहा है, कोई नेता बुलाया जा रहा है। बौखला गए, ये पागल हो गए, इनको लग रहा है अरे मैं तो, हमारे तो सारे केस खुल जाएंगे। ये सचिन वाजे अगर जिंदा रह गया, सचिन वाजे ने अगर एनआईए के सामने मुंह खोल दिया तो परमवीर सिंह फंसेगा, परमवीर सिंह फंसेगा तो नेता भी बड़े बड़े फंसेंगे। सबको एक्सपोज होने की जरूरत है। वो सारे लोग जिनको हम 6 महीने से गला फाड़ फाड़ के कहते आए सुशांत के केस में सब दोषी हैं, आरोपी हैं, कहीं ना कहीं उस केस को बर्बाद करने में इन सबका सारा हाथ है। तो ये सब भी तो बर्बाद होंगे ना, जो आप करोगे वो भरोगे, कर्मा रिटर्न्स। परमवीर सिंह का भी कर्मा रिटर्न्स। और सचिन वाजे ने तो, सचिन वाजे एक्चुअली इन्होंने सचिन वाजे को प्लांट किया, सचिन वाजे खुद इनकी सबकी पोल खोलने वाला है। मैम, जैसा कि अभी आपने कहा कि जितनी भी चीज़ें परमवीर ने की, चाहे फिर वो साध्वी प्रज्ञा हो, अर्नब गोस्वामी हो, कंगना रनावत हो, या फिर दिशा सालियान का केस हो, वो जितनी भी ज़्यादा चीज़ें हुई, जाहिर सी बात है कि महाराष्ट्र में शिवसेना या फिर ये 3 तिगाड़ी की सरकार है, उसके कहने पे ही पुलिस प्रशासन काम कर रहा था। जब इतने ज़्यादा प्यारे थे परमवीर सिंह, तो आज उन्हें ट्रांसफ़र करने की बात क्यों आ रही है? उनकी जगह पर दूसरा सीपी लाने की बात क्यों हो रही है? ये बात हमारे साथ जनता भी जानना चाह रही है। वो भी जानना चाहते हैं कि भाई ऐसी क्या चीज़ें हुई जो इतनी ज़्यादा मीटिंगें हो रही हैं और परमवीर सिंह को बदलने की बातें की जा रही हैं। देखिए, आपको याद होगा कि एक गाज 6 महीने से परमवीर सिंह पे गिरी है। जनता वहां पे पुलिस कमिश्नर ने जो लीपा पोती दिशा और सुशांत के केस में की, फिर अर्नब, फिर अभी कंगना, कंगना की बहन रंगोली, सब पे एफआईआर। परमवीर सिंह का इसमें कितना बड़ा हाथ है जनता को सब पता है। परमवीर सिंह किसके इशारे पे सब कुछ कर रहे हैं जनता को सब पता है। हमें तो ये भी पता है कि सुशांत के साथ लगभग क्या हुआ, हम तो रोज टीवी में देख रहे हैं, जानते हैं। और अगर वो आत्महत्या ही थी तो वो सारे सवाल जो जनता पूछी थी आप उसका जवाब दे पाते, आप उसका जवाब भी नहीं दे पाए। ट्रांसफर हम ऐसे इसलिए करे क्योंकि सचिन वाजे, अभी आप याद होगा कुछ दिन पहले सचिन वाजे को ट्रांसफर कर दिया पुलिस हेडक्वार्टर। पहला स्टेप इनका यही होता है। अभी परमवीर सिंह को भी 1-2 दिन में जब गाज इनके ऊपर गिरेगी तो ये ट्रांसफर कर देंगे, ट्रांसफर के बाद सस्पेंड कर देंगे। इसके बाद तो एनआईए है ही ना, अब एनआईए नहीं छोड़ने वाली किसी को। ये आपकी अघाड़ी सरकार की कोई एजेंसी नहीं है जिसके आगे पीछे जो ऑफिसर्स हैं, जो ऑफिसर्स नाचते रहेंगे क्योंकि इनको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, इनको हटा दिया जाएगा। एनआईए टेरर अटैक के ऊपर जांच कर रही है। आपने गलती से देश के बहुत बड़े उद्योगपति पे उंगली रख दी, आपको सरकार छोड़ेगी नहीं, आप सब जाएंगे जेल, आका भी जाएगा जेल, चमचा भी जाएगा जेल।
अच्छा मैम, अभी आपने कहा कि जितनी भी तरीके से ये चीज़ें हो रही हैं, एक बड़े उद्योगपति को चिढ़ने की कोशिश की है तो इन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। एक बात ये भी हमारे देश की जनता जानना चाहती है कि जब मुंबई पुलिस इतने ज़्यादा इशारे पे नाच रही है, परमवीर सिंह को अब ट्रांसफर करने की बात आ रही है, सचिन वाजे एक के बाद एक चीज़ सच्चाई एक्सेप्ट भी करते जा रहे हैं और राज भी खुलकर सामने आ रहे हैं। जनता ये जानना चाहती है कि जब एनआईए जांच कर रही है और उसके द्वारा ये चीज़ें निकलकर सामने आ रही है, तो फिर शिवसेना की तरफ से ये क्यों कहा जा रहा था कि ये जितना भी मामला है सचिन वाजे का, इसकी जांच सिर्फ मुंबई पुलिस करे, कोई सेंट्रल एजेंसी बीच में ना आए? अरे क्योंकि मुंबई पुलिस अगर करेगी तो जैसे साहब लिख के दे देंगे, बाबा पेंगुइन जो लिख के दे देंगे, या जो इनके लोग बैठे हुए बड़े बड़े आका पॉलिटिशियंस वो लिख के दे देंगे कि सचिन तुझे ये बोलना है, शराबवीर तुझे आज ये बोलना है, तो वो यही बोलेंगे ना, केस को अपने हिसाब से मैनेज करेंगे। एनआईए इनकी सुनेगी नहीं, एनआईए तो केंद्र सरकार की भी नहीं सुनेगी। एनआईए तो देश की सुरक्षा का काम करती है ना, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, वो तो अजीत डोभाल साहब के अंडर में है, वो तो अपना काम करेंगे। अजीत डोभाल साहब के लिए तो राष्ट्र प्रथम है, आपको पता ही होगा उनका इतिहास जो पाकिस्तान को लेके, पाकिस्तान में घुस के जो पाकिस्तान की ऐसी तैसी करके आया हो, उसके लिए देश से बड़ा तो कुछ भी नहीं, जिसने अपनी जिंदगी को कितने साल दांव पे लगाया हो। तो एनआईए नहीं सुनेगी भाई, क्योंकि एनआईए का जो हेड है ना, वो तुम्हारे इशारों पे नाचेगा नहीं। और महाराष्ट्र सरकार तो बिल्कुल इस केस को दबाना चाहती है ना, क्योंकि पता है कि सचिन वाजे के थ्रू नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट स्टेप करते करते आप फाइनली उन लोगों के गिरेबान तक पहुंच जाएंगे जो इनके इस केस में सिर्फ इन्वॉल्व नहीं है। आप ये ध्यान रखो कि पिछले कई महीनों में महाराष्ट्र में आत्महत्या पे आत्महत्या, एक ही स्टेट है जहां रोज आत्महत्या होती है और बड़े लोग आत्महत्या करते हैं, छोटे लोग आत्महत्या नहीं करते। मनसुख हिरेन जो बड़ा बिजनेसमैन है वो आत्महत्या करता है, सुशांत, दिशा, एक से एक बड़े बड़े नाम है जो आत्महत्या करते हैं, ये बड़ी बात है। तो महाराष्ट्र सरकार ये चाहती थी कि हमारे अंडर में केस रहे। अब देखो सुशांत के केस में मुंबई पुलिस के पास से केस था तो 3 महीने कुछ हुआ ही नहीं, 3 महीने बहुत था सबूत मिटाने के लिए, लेकिन एनआईए तो गलत टाइम पे घुस गई और ऐसे जगह घुस गई जब ये मेंटली प्रिपेयर्ड ही नहीं थे, इनको पता ही नहीं था कि एनआईए घुस के इनकी हालत खराब कर देगी। अब एनआईए से बच नहीं पाएंगे क्योंकि एनआईए पूरा शिकंजा करते कि आपने गलती से देश के बहुत बड़े उद्योगपति से पंगा ले लिया है, आपको ना सरकारें छोड़ेंगी इस देश की, ना आपको जनता छोड़ेगी, और कर्मा रिटर्न्स आपने जो किया है वो सामने आ गया सारा कुछ। बॉम्बे हाई कोर्ट से मैंने ये मैटर शुरू किया था और बॉम्बे हाई कोर्ट में अभी ये भी कहा गया है कि जो अर्नब गोस्वामी के चैनल की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई थी परमवीर सिंह को लेकर, अब उस पर भी लगातार सुनवाई होती रहेगी। तो कितनी ज़्यादा मुश्किलें बढ़ने वाली हैं परमवीर सिंह की, क्योंकि तमाम तरीके से अगर देखा जाए जनता भी यही कह रही है कि परमवीर सिंह अब फंसते हुए नजर आ रहे हैं। शौविक के लिए भी और रिया चक्रवर्ती के लिए भी जो ये बाहर हैं बेल पे हैं, इसके लिए भी एक फिर से प्ली दाखिल की गई है। हाँ, फिर से सुप्रीम कोर्ट चली गई है, एनसीबी। तो बहुत सारे लोग, आप इनको 360 डिग्री एंगल पे इनको घेरा जा रहा है। सबको जिसको लग रहा था कि सुशांत का केस हल्का हो गया है, आप ये देखो कि इधर रिया चक्रवर्ती और शौविक के ऊपर वापस शिकंजा कस रहा है, इधर परमवीर के ऊपर आ ही गया क्योंकि परमवीर का जो चेला है वो पकड़ा ही गया, सचिन वाजे। तो वो सारे लोग ना में से जो 6 महीने से डर्टी पॉलिटिक्स कर रहे थे 14 जून के बाद एसएसआर केस के बाद, वो कहीं ना कहीं कभी ईडी, कभी इनकम टैक्स, कभी कोई, सबका पाप बाहर आ रहा है। बचना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है इस बार।